नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी सीखो के आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे वीडियोस को इतना पसंद करते हैं। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि आज की डेट में आप एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स बिजनेस कैसे कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि चूज अ राइट निश या राइट प्रोडक्ट। दोस्तों, ऑनलाइन पे हजारों लाखों तरीके के प्रोडक्ट जो है वो बिक रहे हैं, तो आपका जो पहला ऑप्शन है या जो पहला आपको काम करना है वो ये है कि आपको एक सही प्रोडक्ट चूज करना है। बिकॉज प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, आप कुछ भी सेल कर सकते हैं, परंतु प्रोडक्ट आपका ऐसा होना चाहिए जो आपको कम से कम रेट में अवेलेबल हो सके, मिल सके। और उसमें जब आप उसको ऑनलाइन बेचेंगे फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे या कहीं पर भी, तो वहाँ की जो प्लेटफॉर्म की फीस होती है, जो उनका खर्चा होता है, वो सब निकालने के बाद में आपको प्रॉफिट जो है वो बच सके। कहने का मतलब ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। और उसके लिए हो सकता है आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है जहां से भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आप इस बात को मेक श्योर करें कि मार्केट में जो प्रोडक्ट जिस रेट पे बिक रहा है उससे आप कितना ज़्यादा कम प्राइस में उसको खरीद के ला सकते हैं। चाहे तो आप बल्क डील कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स का बिजनेस ऑनलाइन करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट सिलेक्शन के ऊपर आपको काफ़ी रिसर्च करनी चाहिए और ऐसे प्रोडक्ट ढूंढ कर लाना चाहिए जिनकी मार्केट में डिमांड भी है, जो सेल करने में आपके लिए ईजी हो, आपका एडवर्टीजमेंट के ऊपर ज़्यादा खर्चा ना हो और उसके अंदर प्रॉफिट भी हो। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर। दोस्तों, मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि प्रोडक्ट्स तो हर कोई सेल कर रहा है, लेकिन एक स्पेसिफिक ब्रांड जो होता है, लोग जो है उस ब्रांड को पहचानते हैं और ब्रांड के नाम से जो है प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो आपको स्टार्टिंग से ही आपके एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड को बिल्ड करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका जो भी प्रोडक्ट हो आप उसकी एक प्रॉपर ब्रांडिंग करें और हो सके तो उसका ट्रेडमार्क करवा लें। अगर आपका स्पेसिफिक प्रोडक्ट है तो आप उसका ट्रेडमार्क जरूर करवाएं और एक स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग के साथ में अपने जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में लेके जाए, ताकि जब आपका कस्टमर जो प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदेगा या उसको सिमिलर प्रोडक्ट कहीं और से भी मिलेगा तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी यदि बेस्ट है तो वो कहीं और न जाते हुए आपके प्रोडक्ट को ब्रांड से जो है वो खरीदने की कोशिश करेगा। जैसे कि आप लोग फॉर एग्जांपल माइक्स के बहुत सारे ब्रांड हैं, तो ब्रांड की क्वालिटी जो है वो लोगों को पता होती है और उस क्वालिटी का माइक ही यदि इंसान खरीदता है तो उसकी वॉइस क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। तो इस तरीके से डिफरेंट सेगमेंट में डिफरेंट प्रोडक्ट के अलग अलग ब्रांड्स होते हैं। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आपके प्रोडक्ट का ब्रांड हो या आपका खुद का एक ब्रांड हो जिसके अंदर आपके प्रोडक्ट हो। यदि आप एक स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग करते हैं तो आपके लिए ई कॉमर्स बिजनेस को लंबे समय में सक्सेसफुल बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और आपके लिए काफ़ी सारा ईजी रहेगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब आपने ब्रांडिंग किस तरीके से करनी है उसका डिसीजन ले लिया और आपने प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर लिया, तो अब आते हैं आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस के ऊपर। अब आपको यहाँ पर एक यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बनाने की ज़रूरत है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट जहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपके प्रोडक्ट जो है वो डिस्प्ले हो और यहीं पर जो है सारा ई कॉमर्स के बिजनेस का पूरा गेम है। और उसमें आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो सके तो अपने वेबसाइट का एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बनवा लें और उस मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर भी लॉन्च कर दें। उसके अलावा आपकी स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग करने के लिए आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको अपना एक पेज बनाना चाहिए और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे आपको काफ़ी अच्छे से फोकस करना चाहिए जिससे कि आपकी ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग हो सके। तो यदि आपका वेबसाइट जो है वो प्रॉपर होगा, स्मूथ होगा, देखने में अट्रैक्टिव होगा, आपके प्रोडक्ट जो है वहाँ पर प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले होंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा कि आपका जो बिजनेस है उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों, मेरा जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि इन्वेस्ट इन मार्केटिंग। जब आपने प्रोडक्ट चूज कर लिया, आपने प्रॉपर वेबसाइट बना ली, ब्रांडिंग भी आपने स्ट्रॉन्ग कर ली, उसके बाद में जो है आपको मार्केटिंग पे खर्चा करना पड़ेगा। जब तक आप मार्केटिंग में खर्चा नहीं करेंगे, जब आपका प्रोडक्ट लोगों तक अगर जाएगा ही नहीं, तो लोगों को पता किस तरीके से चलेगा कि आपका ये प्रोडक्ट है। और उसके लिए मार्केटिंग पे आपको जितना हो सके उतना एफर्ट लगाना है, क्योंकि मार्केटिंग ही वो एक तरीका है जो अगर आप सही तरीके से करना सीख जाते हैं तो डेफिनेटली आपका बिजनेस जो है वो काफ़ी हद तक ग्रो करेगा। और आज की डेट में
ऑनलाइन ई कॉमर्स का बिजनेस करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया है। उसका रीज़न ये है कि आज की डेट में जो है इंटरनेट की अवेलेबिलिटी जो है ऑलमोस्ट सभी के पास में है, और आज की डेट में लोगों को इस बात पर बिलीव भी होने लगा है कि ऑनलाइन प्रोडक्ट जो है परचेज करना सेफ होता है। तो आप भी अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए वीडियो मार्केटिंग का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग जो है इन्फ्लुएंसर के पास में जाते हैं अपना प्रोडक्ट प्रमोट करवाने के लिए। तो आप अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, आप इंस्टाग्राम का पेज बना सकते हैं, आप फेसबुक के ऊपर अपना पेज बना सकते हैं, आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म जहाँ पर भी आपकी ऑडियंस आपके प्रोडक्ट को देखना चाहेगी वहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। और आप एक बहुत ही अच्छा एड बना सकते हैं, प्रोडक्ट के प्रॉपर फोटो शूट कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। तो वीडियोस बनाने से क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में प्रॉपर डिटेल जो है वो आपके कस्टमर तक पहुंच पाएगी, और आप एक प्रॉपर फोटो शूट करेंगे। जितनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी आपके प्रोडक्ट्स की होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा जो है आपका मार्केटिंग होगा। तो आपको मार्केटिंग पर खर्चा करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप मार्केटिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आप चलते हैं अपने 5वें और नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जब आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर लेते हैं, वेबसाइट बना लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं और आप मार्केटिंग के लिए भी रेडी होते हैं, तो अब बारी है आपकी कस्टमर सर्विस की। देखिए, जितना ज़्यादा अच्छा आप कस्टमर को सर्विस देंगे उतना ही ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे कि आप अपने सिटी से स्टार्ट कर सकते हैं और वहाँ पर जो है सेम डे डिलीवरी देने की कोशिश कीजिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करके रखिए। इसके अलावा जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो बेहतर होना चाहिए, आपकी वेबसाइट जो है वो सिंपल होनी चाहिए, और परचेस करते वक्त जो है बहुत सारी डिटेल्स ना लेते हुए इंसान का कम से कम डिटेल जितनी ज़रूरत है शिपिंग करने के लिए उतनी डिटेल्स लीजिए। जैसे ही आपके पास में ऑर्डर आते हैं तो हो सके तो आपकी तरफ से कस्टमर को कॉल कीजिए, ऑर्डर का कंफर्मेशन लीजिए, एंड देन उसको ये फील करवाइए कि उसने एक बहुत ही सही जगह से प्रोडक्ट खरीदा है, और वो प्रोडक्ट खरीद के उसकी जो हैप्पीनेस है उसका लेवल यदि आप इंक्रीज करते हैं तो जो है आपके सक्सेस की चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक कस्टमर को बेहतर एक्सपीरियंस देने की कोशिश कीजिए जिससे कि आपका बिजनेस आगे ग्रो हो सके। अगला पॉइंट ये है कि आपके कस्टमर को पेमेंट करने में जो है वो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, इजी पेमेंट गेटवे, और आप चाहें तो कैश ऑन डिलीवरी पर ही आपके प्रोडक्ट ऑफर कीजिए। और कैश ऑन डिलीवरी के लिए आप एक प्रॉपर शिपिंग जो है कंपनी उनसे आप टाई अप कर सकते हैं, और जब आपके कस्टमर आपको पेमेंट करना चाहे तो वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कैश भी कर सकते हैं, जैसे भी अगर वो चाहे वैसे इजीली पेमेंट गेटवे आपको अपने वेबसाइट के ऊपर लगाना चाहिए, जिससे कि आपके कस्टमर को जो है शॉपिंग करने में मज़ा आए और उनके लिए आसानी हो। दोस्तों, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने कस्टमर को फ्री शिपिंग ऑफर कर सकते हैं। आपको पता है कि जो अदर वेबसाइट से जहाँ पर प्रोडक्ट सेल होते हैं वहाँ पर जो है शिपिंग चार्जेस भी कस्टमर से लिया जाता है। तो यदि आपने अच्छा एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है तो आप उसमें शिपिंग जो है वो फ्री कर सकते हैं। तो उससे जो है आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ जाएगा और आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपके लिए हेल्प होगी। इसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया है जो यदि आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी सोशल मीडिया के ऊपर जो है प्रेजेंस भी बढ़ेगी और आपके प्रोडक्ट की सेल्स भी बढ़ेगी। आप कंटेंट मार्केटिंग जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। एक वेबसाइट के ऊपर जो है ब्लॉगिंग आप करवा सकते हैं। ब्लॉगिंग के अलावा जो है आप वीडियो कंटेंट के लिए कुछ लोगों को हायर करके वीडियो बना सकते हैं। जैसे आजकल इन्फ्लुएंसर्स जो वीडियो बनाते हैं उस तरह के आप टीम हायर कर सकते हैं और इन्फ्लुएंसर वीडियोज़ को क्रिएट करके उनके बीच में आपके प्रोडक्ट को जो है वो आप प्लग इन कर सकते हैं, जिससे कि आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता चले। और जब आपका खुद का सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस बढ़ जाएगा, यदि आपके वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आने स्टार्ट हो जाते हैं तो उससे आपकी सेल जो है कई गुना बढ़ सकती है और आप एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स का बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स है जिन पॉइंट्स को यदि ध्यान रखते हैं और आज की डेट में यदि आप एक ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं तो इस तरह के पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यदि आप एक बिल्ड करते हैं ई कॉमर्स का बिजनेस तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल और बड़ा बिजनेस किया जा सकता है। और यदि इसके अलावा भी आपके माइंड में यदि कोई पॉइंट है जो छूट गया है और आप चाहते हैं कि हम उसके ऊपर भी आगे बात करें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देन अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियोस को यदि आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, अगर कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आप लोगों को समय पर मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।